नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परम धाकड़ में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2022 के पात्रता परीक्षा के जो 23 तारीख को पेपर हुआ था लेवल 2 साइंस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को लेकर। क्योंकि पेपर तो वहाँ से दिया गया नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन जो मैंने याद करे हैं या मेरे ध्यान में थे उनको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। पहले मनोविज्ञान के क्वेश्चन को लेकर हम इस बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वैसे पेपर का लेवल थोड़ा इजी था और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो हार्ड भी थे। तो बात करते हैं मनोविज्ञान के क्वेश्चन को लेकर। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पठन संबंधी विकार कौन सा है, यानी जो पठन संबंधी विकार कौन सा है। तो पठन संबंधी हम विकार जानते हैं डिसलेक्सिया है, और जो इससे संबंधी और भी बातें हैं, जैसे अब की बार पूछ सकता है कि लेखन संबंधी विकार कौन सा है, तो डिस्ग्राफिया है। गणना संबंधी विकार कौन सा है, तो डिसकैलकुलिया है। तो इस प्रकार से सारे ये जो विकार हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पुरस्कार और दंड का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये इसको पुनर्बलन का सिद्धांत, जो मतलब पुनर्बलन पर जिसने सर्वाधिक महत्व दिया है वो स्किनर ने दिया था। और ये 1938 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, पुरस्कार व दंड का सिद्धांत दिया था। तीसरा जो क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बिना बोझ की शिक्षा, जो अपन जानते हैं बोझ मुक्त शिक्षा, तो इस पर राइट करना था। और चौथा क्वेश्चन आया था मनोविज्ञान में टीएटी परीक्षण किसने दिया था। तो टीएटी परीक्षण जो दिया था वो हेनरी और मुर्रे ने दिया था, 1935 के अंदर दिया था। और इसमें 31 कार्ड होते हैं, ये सारी जानकारी आपको होगी। और पांचों क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन आए थे, पांचों क्वेश्चन दिया था आरटी 2009 लागू होता है। 4 ऑप्शन दिए थे और चारों ऑप्शन में अपने को सही पहचानना था। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए लागू होता है। तो ये मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन थे जो हमें याद रखने हैं, और इससे संबंधित बहुत सारे आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन को लेकर। वैसे हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी पेपर था और सारे क्वेश्चन जो आपको लगभग आते ही होंगे। बात कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को लेकर। पहला क्वेश्चन आया था डाल्टन विधि के जनक कौन है। तो डाल्टन विधि के जो जनक हैं वो कुमारी हेलेना पार्क्हिस्ट है। डाल्टन विधि इन्होंने ही दी थी, और इन्हें बिना टाइम टेबल वाली विधि भी इसे ही कहते हैं। दृश्य श्रव्य साधन के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, उनमें पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो इसमें से 2-3 ऑप्शन आपके इसी से राइट हो जाएंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, दूरदर्शन, कठपुतली वगैरह, ये सारे अपने जो दृश्य श्रव्य साधन हैं। लोभ में कौन सी संज्ञा है। लोभ में भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। सामयिक में कौन सा प्रत्यय है। तो समयधनिक, और ये सामयिक हो जाएगा। और इसमें पांचों क्वेश्चन है आवश्यक शब्द में क्या लगाने पर इसका विलोम बन जाता है। तो आवश्यक शब्द में अन उपसर्ग लगाने पर, अन के नीचे यहाँ हलंत लगा हुआ है, ये कट गया है थोड़ा, तो अन उपसर्ग जो हलंत लगा हुआ है वो आपको राइट करना था। वह में कौन सा सर्वनाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें जो वह में सर्वनाम था वो निश्चयवाचक सर्वनाम था, क्योंकि उसमें संबंधवाचक, प्रश्नवाचक ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे जो राइट नहीं थे, तो इसमें निश्चयवाचक और निहितार्थ में कौन सी संधि है। अपन जानते हैं निहित धन अर्थ, निहितार्थ यानी दीर्घ हो रहा है तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के लगभग 2 अंग होते हैं, लगभग क्या वही होते हैं 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। जो बात कहता है वो उद्देश्य होता है, और जिसके द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है, अपन सब जानते हैं ये। टोपी उछालना, मुहावरे भी बहुत ईजी आए थे। टोपी उछालना क्या होता है, अपमानित करना होता है। और जातियों का एक वचन पूछा था, तो जातियों का एक वचन होता है जाति, तो ये जातियों का एक वचन जाति होता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा था व्यक्ति का बहुवचन पूछा था, व्यक्ति का बहुवचन होता है व्यक्तियों। तो ये भी सारे सिंपल क्वेश्चन थे जो हिंदी के में पूछे गए थे। तो इस आगे जो भी पेपर आने वाले हैं वो इजी पेपर ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम आगे संस्कृत को लेकर। संस्कृत भी बहुत इजी थी, इजी तो नहीं कह सकते परंतु कुछ अच्छे सवाल भी आए थे इसके अंदर। जो पहला क्वेश्चन है, यह का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अपन जानते हैं ईचू यशाणाम तालु, यानी तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। हर्बर्ट की पंचपदी से लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हर्बर्ट की पंचपदी से मिलता है। तो वहाँ पर तुलना दिया हुआ था, तो यहाँ सारे हैं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रथम कौशल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसमें कौन सा भी कौशल पूछ सकते हैं। तो प्रथम कौशल पूछा गया था श्रवण है, बाकी सब श्रवण, भाषण, वदन और लेखन, ये 4 कौशल होते हैं। 6-10 के बारे में पूछा गया था कि 6-10 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो 6-10 को दश अधिक षड्वादनम कहते हैं। और 73 के बारे में पूछा गया, 73 को कैसे लिखते हैं, संख्या से संबंधित क्वेश्चन। त्रिसप्तति कहते हैं, वहाँ त्रयसप्तति, त्रयोसप्तति ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें क्वेश्चन शिक्षण विधियों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों के दोषों का निराकरण करना होता है। छंद से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 11 वर्ण थे। तो इसमें 11 वर्ण के 3 होते हैं, इंद्र, वज्रा, उपेंद्र, वज्रा, उपजाति। तो उसमें
दीर्घ और लघु दोनों थे तो उपजाति छंद था। विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत शिक्षण सूत्र किस पे कार्य करता है? आगमन विधि में कार्य करता है। और घश वर्ण कौन से होते हैं? तो गढ़, धच, धश, ये सारे घश वर्ण होते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं गणित के कुछ क्वेश्चन को लेकर। गणित वैसे बहुत ईजी आई थी, उसके सवाल भी काफ़ी सिंपल पूछे गए थे। क्वेश्चन जो पूछा गया था 1 2 3 4 n तक चलता जाएगा, तो उसका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य n/2 होगा, यानी n+1/2 होगा। तो ये समांतर माध्य होगा इसका। समकोण की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो कर्ण होती है। और इसमें 2 परिभाषाएं पूछी गई थी, अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। गणित वह भाषा है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये गैलीलियो ने कहा था। और गणित की उन्नति का राष्ट्र से गहरा संबंध होता है, ये नेपोलियन ने कहा था। इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा मूल्य प्रदर्शित होता है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रदर्शित होता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 0 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 0 से बड़ा अंक नहीं, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक पासे पर आता ही नहीं है, तो 0 इसका आंसर होगा, जिसकी प्रायिकता 0 होगी। 2 क्वेश्चन, एक सरल ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन पूछा गया था। सरल ब्याज का जो क्वेश्चन है, कोई धनराशि 1/4 वर्ष में स्वयं की 40/41 गुना हो जाती है, तो उसकी दर बताइए। तो अपने को इसमें से ब्याज निकाल लेना है, और ब्याज निकाल के फिर जो SI बराबर PRT फॉर्मूला है वहाँ पर मूलधन को x मानना है, और ब्याज जो यहाँ निकाल रखा है ये ब्याज यहाँ रख के अपने पास दर आ जाएगी इसकी 10%। 10% की दर से 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे? तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10, यानी 10/11। तो मूलधन और मिश्रधन को अनुपात में बदल लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, देख लीजिए। अगर जैसे ही अनुपात 10/11 आ गया तो कितने वर्ष में इनकी स्क्वायर कितना लगा हुआ है, तो वहाँ पर देख लेंगे 2 वर्ष लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो गणित के वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम साइंस को लेकर बात कर लेते हैं, साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो साइंस में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पोटेशियम का प्रतीक बताइए, यानी पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, अपन सब जानते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछा है, जो कि पिछली रीड में भी पूछा ही गया था। तो AlNO3 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। संश्लेषित सूचक, यानी इसमें पूछा तो यह गया था कि निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। 3 इसमें प्राकृतिक सूचक दे रखे थे और एक संश्लेषित सूचक दे रखा था। तो फिनोप्थिलीन जो है वो संश्लेषित सूचक है, और बाकी लिटमस, हल्दी, गुड़हल, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। तो ग्रीन हाउस की गैसें के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस की गैस है और कौन सी नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सारी जो होती है वो ग्रीन हाउस की गैसें होती है। बाकी जो उसमें ऑक्सीजन वगैरह भी दी हुई थी, जो ग्रीन हाउस की गैस नहीं थी। घर्षण बल का सही क्रम पूछा था इसमें, कि कौन से घर्षण सबसे अधिक लगता है और कौन सा कम लगता है। तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक, फिर सर्फी, फिर लोटनी घर्षण। इसमें ब्लूम के उद्देश्यों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा ब्लूम का उद्देश्य नहीं है। तो उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और एक विश्लेषणात्मक दे रखा था, तो वो विश्लेषणात्मक उद्देश्य नहीं है। और RTE से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण के घंटे कितने होते हैं, उसमें छांटना था, तो 45 घंटे होते हैं। और एक रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से तने का रूपांतरण कौन सा है। तो तने का रूपांतरण आलू है, बाकी उसमें शलजम वगैरह ये सब जड़ के रूपांतरण हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज 23 तारीख को जो सेकंड पारी का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 साइंस मैथ्स का, उसके क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आप इससे अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पता चले उनको कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं है। और अगर इसी तरीके के वीडियो और देखने हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, ताकि और भी अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।